क्या नाम है आपका? आशीष यादव। क्या मामला है, क्यों आपकी गाड़ी थाने पर लाई गई, कौन लाया? हम लोग इधर से गन्ना लेके जा रहे थे जी। उधर सीसीओ साहब रोक के हम लोग गाड़ी रोक दिए। फिर उसके बाद उतर गए हम लोग गाड़ी से। उतरने के बाद बोल रहे हैं किधर जा रहे हो। मेरे को पता नहीं था किधर जाना है, जिसकी गन्ना उसको पता था। तो बोल रहे नहीं बताओ बताओ। मैं नहीं बताया तो मेरे को 2 चाटा खींचे। तो कौन आपको 2 चाटा खींचा? सीसीओ सर। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा कोई था वो भी मारने लगा। फिर मैं उधर रोड से नीचे चला गया, उधर उतर गया। फिर उसके बाद वो बता दिया डर के नाते रोक। उसके बाद गाड़ी घुमाए और थाना पे आए। जब सीसीओ साहब आपके पास पहुंचे थे तो कितने लोग थे, कितने गाड़ियों से थे? 2 गाड़ी थे, लगभग 7 से 8 लोग। क्या उन लोगों के पास कुछ लाठी डंडे भी थे कि नहीं आते थे? आपको चाटे से मारे? हाँ। ठीक। अरे सर 2 सवाल आपसे हैं सर। अरे 5 घंटे से हम लोग किसानों के साथ रात में मारपीट किया था, कई लोग घायल हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर एक मिनट कुछ बोल दीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं सर? सर किसानों के साथ आपने मारपीट किया है रात में सरकार के साथ, आप भाग रहे हैं सर। आप हम लोग इतनी देर से बेवकूफ बने हुए हैं, आप हम लोगों की बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं यहाँ से, जवाब नहीं देना चाहते हैं। उसके पास में गया और उनका काफी गन्ना मतलब पड़ा हुआ था, थोड़ा सा वही कटिंग कर रहे थे तो गाड़ी रोक के मैंने पूछा अच्छा क्या हाल है बताए। फिर मैंने पूछा कि कहीं मैं गन्ना क्या समस्या आ रही? कहा तो बाबू पक्षी है ना पक्षी नहीं मिले, लोग परेशान है। जैसे खेत खाली होता है, गेहूँ बो देते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है गेहूँ, फिर गन्ना बो देते हैं। अब किसान है ये सोच रहे हैं आधे पौने काम में जैसे भी हो खेत खाली हो, फिर हाँ दोबारा हमारा जैसे सरकार ये चाहती है कि किसान का नुकसान न हो, उन्हें पावले रेट में न बेचे, इधर उधर न जाए, तो इसके लिए वो मिल की व्यवस्था थी। मिल जो बंद मिल थी वो चल रही है। इसमें थोड़ा सा समस्या ये है कि बातचीत और न जानकारी अधिकारियों को उसके लिए सीसीओ डीएम दोनों लोग से बात की धान को बेच करके सबकी भरपाई करें। बच्चों की दवाई है, बच्चों की पढ़ाई है, उसी में शादी ब्याह है, घर में कोई जो है फंक्शन है, रात रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन, उस पैसे के लिए किसान जो है मजबूरी, उसकी वो मजबूरी नहीं है कि कोई जो है जाकर के सभी लोग रक्तदान नहीं करते हैं। कोई रिश्तेदार अगर सजा पे पड़ा है तो लोग ढूंढ करके ले जाते हैं कि हम कहाँ से खून खरीदेंगे, अपना ही रक्त दे करके हम उसको बचा लें। जैसे यहाँ का किसान जो है, गोपालपुर का किसान, सगड़ी का किसान जो है बहुत दबा कुचला किसान। अगर किसानों के पास उतना बड़ा हौसला होता तो आज 4 किसानों की टाली यहाँ खड़ी नहीं। की मजबूरी है, किसी का पैसा लिए होंगे, कोई बीमार होगा, कोई नात शादी ब्याह होगा, इस करके किसान लोग वहाँ गन्ना लेकर के जा रहे हैं। श्रीमान जी ये बात यहाँ की किसानों की है। यहाँ 30% किसान जो है 10, 20, 25, 50 बीघा गन्ना लगाते, 70% किसान जो है 5 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा तक गन्ना लगाता। उसी में उसका सब कुछ है, बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, कपड़ा है, सर्दी है, क्या नाम है, जानवर की दवाई है, इंसान की दवाई है, सारी समस्या को किसान जूझ रहा है। एक वही बस किसान क्या नाम है, जंगली जानवरों से लड़ करके क्या नाम है गन्ना गेहूं धान तैयार करता है। एक बार उस पर भी अमल किया जाए। ये नहीं कि आप यहाँ पहली बार आए, इसके पहले भी आप चीनी मिल में सेवा दे चुके हैं। क्या नाम है, जिस जड़ को लेकर के, एक बार जड़ को लेकर के किसानों के अंदर हुआ था। यहाँ 3 महीने जल भराव रहता है तो किसान के गन्ने के अंदर जड़ी पैदा हो, ऊपर नहीं पैदा हो। यहाँ किसान की 70% किसानों की वो समस्या है। आज जो 70% किसान जो है इस समस्या से जूझ रहा है। और आप लोग ये कहते हैं कि वहाँ कौन गन्ना खरीद रहा है। हम लोग 4, 6, 10 किलोमीटर की दूरी है, वो तो हमारा कुछ भरण पोषण के लिए तैयार है। अगर हम उसका नाम बता दें
FIR होगा, वो जेल जाएगा, वो फिर हमको ढूंढेगा उस ताली की, हमने 10 ताली कर ली, उस ताली के ताली खिंचवा करके ले आओ, उसको ऐसे करो। किसानों की ये समस्या श्रीमान जी, इस पे अमल की। सर आज महाराजगंज कोतवाली परिसर में 5 घंटे से आप बैठे हैं, क्या मामला था सर? आज मैं सुबह 12:30 बजे कोतवाली गेट से निकल रहा था आजमगढ़ के लिए, तब तक अचानक कुछ किसानों ने हाथ दे करके मेरी गाड़ी रोका और मुझे बताया कि रात 12 बजे छठियाव चीनी मिल क्षेत्र की गन्ना मेझौड़ा चीनी मिल अंबेडकर नगर बेचने के लिए कुछ किसान ले जा रहे थे, जिसमें छठियाव चीनी मिल के अधिकारी सीसीओ द्वारा, क्षेत्रीय अधिकारी सीसीओ द्वारा इन 4 किसानों की गाड़ी ला करके थाने में रख दिया गया और ड्राइवरों को बैठा दिया। तो जब इस बात की जानकारी हुई तो थोड़ा सा मुझे भी बड़ा आक्रोश आया कि चूंकि किसान है, कोई अपराधी नहीं, और उनके साथ इस तरीके की रवैया जो अपनाई गई है ये गलत है। इस रवैया को लेकर के मैं 12:30 बजे से 5:30 बजे तक थाने में रहा। जीएम, छठियाव, सीसीओ और अपने पार्टी के नेताओं से बात करते हुए मैंने इन लोगों से बात किया कि इस प्रकरण को तत्काल निपटाया जाए और इन किसानों की गन्ना को छठियाव चीनी मिल में ले जाकर पेराई किया जाए और उनके पैसे का भुगतान हो। और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो किसान मजबूर हो करके छठियाव चीनी मिल क्षेत्र से गन्ना मेझौड़ा चीनी मिल में ले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी परेशानियों के वजह से उस मिल में ले जा रहे हैं, तो वो परेशानियों का जानकारी करते हुए उसका निदान किया जाए। जब उस परेशानियों का निदान हो जाएगा, समस्या का निदान हो जाएगा, तो निश्चित तौर से किसान मिल के अधिकारियों का और मिल का सपोर्ट करेंगे और अपने ही चीनी मिल में अपने गन्ना को बेचेंगे और उनका भुगतान। तो सर आज आप किन किन बिंदुओं पर सहमत बन पाई है सीसीओ के साथ? आखिरकार इस गन्ना का क्या होगा? इन गन्ना का निराकरण कैसे किया जाएगा? जैसे इस गन्ना के लिए बातचीत के दौरान सीसीओ महोदय द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि वो अपने परिवार के कोड पर उस गन्ना को तौल करा देंगे, उस पे उनका पेमेंट पर्ची बन जाएगा। और बाकी जो समस्याएं हैं किसान की, इस देवरांचल क्षेत्र की पर्ची कम आने की वजह से उनकी गन्ना खरीद नहीं हो पा रही है, बेच नहीं पा रहे हैं अपनी गन्ना को, तो उन गन्ना को बेचने के लिए सीसीओ महोदय ने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके ये आश्वस्त किया है कि मैं यहाँ की पर्ची बढ़ा करके गन्ना समय मिल बंद होने के समय 10 दिन पहले, समय से पहले यहाँ की गन्ना खरीद ली जाएगी। जैसा कि सर आसपास की जो चीनी मिलें हैं, छठियाव चीनी मिल है, वहाँ पर 7वां कॉलम चल रहा है और आजमगढ़ में अभी 5वां चल रहा है, जबकि आजमगढ़ की चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, इसकी क्षमता सबसे ज्यादा, उस हिसाब से यहाँ पर पेराई भी ज्यादा होनी चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह आ रही थी? क्या बातचीत के दौरान क्या पता चली क्यों यहाँ की पेराई जो है धीमी गई? नहीं, उस प्रकरण पे बात हुई है। मिल की 35,000 कुंतल प्रतिदिन क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार मिल पेराई कर रही है। रहा कि इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पाद ज्यादा है, उस अनुसार जो है पर्ची का वो हो रहा। उन्होंने स्वस्थ किया है, क्योंकि देवरांचल क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, उस समस्या को पर्ची बढ़ा करके उसका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों द्वारा ये स्वस्थ किया गया। यहाँ पे कोतवाली परिसर में लाई गई है, उनका ये आरोप है कि मुझे रात को सीसीओ द्वारा मारा गया है, उनके कुछ जो गुर्दे आए थे उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे भी बात हुई है, लेकिन अब उस विषय से वो मुकर रहे हैं। बातचीत के दौरान आपसी सुलह समझौता में सीसीओ और किसानों के बीच समझौता हो गया है और वो गन्ना स्वतंत्र तरीके से अपने ढंग से अपने कोर्ट पर बेच लेंगे। एक लास्ट सवाल रहा सर, जैसे कि सीसीओ से हम लोगों ने सवाल पूछना चाहा, लेकिन वो भागना चाह रहे हैं, यहाँ से वो निकल गए, हम लोगों का जवाब नहीं दिया, इसका क्या मतलब रहा होगा? देखिए, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई कमजोरी है, किसानों के प्रति लेकर के वो उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, किसानों की समस्याओं का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए आप लोगों से जवाब देने से भाग रहे हैं। धन्यवाद।